हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का विजय धनुष एकेडमी में स्वागत है। मैं मनीषा अग्रवाल आपको पढ़ाऊंगी कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आई हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके सिलेबस के साथ। सिलेबस में आपको केवल 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब आप पूछेंगे या आप सोच रहे होंगे, आपके मन में होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे अच्छी बुक है हमारी एके गर्ग की। एके गर्ग की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं उसी में से क्वेश्चंस आपको कराऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे। ठीक। प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस अकाउंटिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सिंगल यूनिट कॉस्टिंग, कोटेशन और टेंडर प्राइस, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर, ये सब भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है। बट मेनली आपको पढ़ने हैं प्रोसेस अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, क्योंकि ये सबसे हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो आज मैं आपका शुरू करूँगी प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग मेनली आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक, तो मैं आज इससे शुरुआत करूँगी। ये है हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग मेनली ऐसा चैप्टर है जहाँ पे किसी भी बिजनेस में किसी एक प्रोसेस के अलावा 2-3 प्रोसेस कार्य करें और उससे उस बिजनेस की जो उसमें माल बेचा जाता है उसकी प्रोडक्शन, ऐसी संस्थाओं के प्रोसेस में जो अकाउंटिंग होती है उसको हम प्रोसेस अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे कोई भी संस्था में अगर एक से अधिक प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है या प्रक्रियाओं का यूज़ किया जाता है, ऐसी संस्थाओं में हम प्रोसेस अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं सुरेश लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कोकोनट ऑयल सेल करती है। अब जैसे उसने ए प्रोसेस, बी प्रोसेस और सी प्रोसेस में अपना कार्य बांटा हुआ है। ए प्रोसेस का कार्य है परचेजिंग, यानी कोकोनट परचेज करना और उसको ब्रेक करना। ठीक, हमारे बी प्रोसेस का कार्य है रिफाइंडिंग करना, यानी कि अननेसेसरी चीज़ों को उसमें से बाहर निकालना। फिर आता है हमारा पैकेजिंग, क्योंकि हम ऑयल को हाथ में तो दे नहीं सकते हैं, तो इसकी वजह से हमको उसकी पैकेजिंग करनी होती है। तो प्रोसेस सी का कार्य है उस रिफाइंड ऑयल की पैकेजिंग करना। अब जैसे सुरेश कंपनी के पास ऑर्डर आया हमारे मुकेश कंपनी का कि हमें 10 लीटर ऑयल चाहिए पिछले महीने तक, अगले महीने तक मतलब। ठीक, अब सुरेश ने अपने वर्कर्स से कहा कि 10 लाख लीटर्स का ऑर्डर आया है। ठीक, हमें ऑयल बनाना है और 1 महीने के अंदर बनाना है। अब आप अपना कार्य शुरू कर दीजिए। उसने उनका बजट दिया कि पर लीटर ऑयल आपका पड़ना चाहिए 60 रुपए का प्रोसेस ए में, क्योंकि उसको परचेज और ब्रेक करना है, जिसमें उसकी परचेजिंग की कॉस्ट है और ब्रेकिंग की कॉस्ट आए 60 रुपए पर लीटर। और उसने बी को बजट दिया 10 रुपए पर लीटर। ठीक, 10 रुपए पर लीटर उसकी रिफाइंडिंग की कॉस्ट आनी चाहिए ऑयल की। देन उसने सी को बजट दिया 5 रुपए पर लीटर, उसकी कॉस्ट आनी चाहिए पैकेजिंग की। ठीक है, अब मान लीजिए 1 महीना बीत गया और ए बी सी आए सुरेश के पास। सुरेश से कहा कि माल उसका बन गया है। ठीक, माल उसका बन गया है 10 लाख लीटर का। ठीक,
10 लाख लीटर ऑयल बन गया है, बट इसकी कॉस्ट आ गई है 85 रुपीज, क्योंकि सुरेश ने मुकेश को ऑर्डर का रेट बताया था 80 रुपीज पर लीटर। अब वो बौखला गया। अब बताइए इसमें क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सुरेश को ये तीनों प्रोसेस का मिला के 75 रुपीज पर लीटर पड़ रहा था उसकी कॉस्ट, और उसने 5 रुपए प्रॉफिट डाल के उसको बताया 80 रुपीज पर लीटर, बट यहाँ तो उसकी कॉस्ट ही आ रही है 85 रुपीज। तो अब सुरेश को क्या करना चाहिए? सुरेश अब बढ़ा के तो बता नहीं सकता कि 85 रुपीज अब आप दीजिए, हमारी इतनी कॉस्ट ही आई है, मान लीजिए आप प्रॉफिट हमारा मत दीजिए बट हमारी कॉस्ट तो दीजिए। तो इस मामले में जब मुकेश ने ऑर्डर दे दिया था, प्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे वो सुरेश कुछ नहीं कर सकता। मुकेश को उसे 80 रुपीज में ही अपने ऑयल की पैकेजिंग करके उसको देना पड़ेगा। तो जहां उसको प्रॉफिट होना था 5 रुपए यानी कि इतना, बट उसको लॉस हो गया 5 रुपए का। तो इसने इन तीनों को बुला के खूब डांटा, मान लीजिए खूब डांटा, बट अब बाद में ए सुरेश के पास गया और उसने बोला, सर आपको हमारे प्रोसेस की कॉस्टिंग करनी चाहिए, यानी प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपने जो बजट दिया था उसी हिसाब से 60 रुपए पर यूनिट पर लीटर हमारी कॉस्ट आई है। और जहाँ पे आपको सी को अप्रिशिएट करना था, क्योंकि उसको आपने बजट दिया था 5 रुपए पर लीटर का, बट उसने 3 रुपए पर लीटर का पैकेजिंग की है। आपको जहां समझाना था रिफाइंडिंग यानी कि बी प्रोसेस के ओनर को, क्योंकि उसने 22 रुपए पर लीटर ऑयल की रिफाइंडिंग की है, वहां आप हम तीनों को चिल्ला रहे हैं। आपको चिल्लाना चाहिए रिफाइंडिंग ऑयल के प्रोसेस ओनर को, बट आप हम तीनों को चिल्ला रहे हैं। आप हम तीनों को बोल रहे हैं। जहाँ पे आपको अप्रिशिएट करना था पैकेजिंग वाले को, वहाँ आपने उसको पैकेजिंग की अप्रिशिएशन भी नहीं दी, और ना मुझे, क्योंकि मैंने अपनी कॉस्ट को देखते हुए 60 रुपए पर लीटर पे उसकी परचेजिंग एंड ब्रेकिंग की है, और इसने 3 रुपए पर लीटर पे किया है। आपको इसको अप्रिशिएशन देना था और इसको भी अप्रिशिएट करना था, और इसको समझाना था कि बेटा मतलब आपको आपकी गलती है, इसके में डिमोशन करना था आपको, बट आपने इस पे नहीं ध्यान देके हम तीनों पे चिल्लाया। तो इस वजह से काफ़ी बार लड़ाई हो सकती है, काफ़ी बार वर्कर्स नाखुश हो सकते हैं, हमारे बिजनेस को और ज़्यादा लॉस झेलने की आदत हो जाएगी, हमारे बिजनेस में और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कभी कभार तो ये बिजनेस से बाहर भी हो जाता है, बहुत अच्छे वर्कर्स बाहर हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसकी वजह से हम प्रोसेस की अकाउंटिंग करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर है ये हमारे प्रोसेस अकाउंट पे ही डायरेक्ट है, ठीक है। इसी में कई बार लोग बिजनेस से बाहर भी हो जाते हैं जो कि हमारे अच्छे खासे वर्कर रहते हैं, लेकिन ऐसा इफेक्ट ना हो या ऐसा कुछ भी ना हो, तो इसके लिए हम कहते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग। जैसे ए की प्रोसेस की अकाउंटिंग करेंगे, बी की प्रोसेस की अकाउंटिंग करेंगे और सी की अलग करेंगे। तो इससे हमारे पर प्रोसेस की अकाउंटिंग हो जाएगी और हमें पता चलेगा कि पर प्रोसेस में कितने पैसे खर्चे हुए और कितने का हमने बजट दिया था, किसने सही कार्य किया है और किसने गलत। तो इसका पता लगाने के लिए प्रोसेस अकाउंटिंग
किया जाता है। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने प्रोसेस अकाउंट की ओर, यानी न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल में, प्रोसेस अकाउंट में सिर्फ एक न्यूमेरिकल या एक टाइप के न्यूमेरिकल में पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ हमको एक ही अकाउंट बनाना है। बट प्रोसेस अकाउंट हमें हर प्रोसेस का बनाना है। एक बिजनेस में जितने भी प्रोसेस यूज हो रहे हैं उन सब का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। अब जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल को ही ले लेते हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, हमें उन तीनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। अब हमारे इस अकाउंट में मेनली 6 कॉलम्स हैं। पार्टिकुलर, यूनिट, यूनिट यानी कि हमारा प्रोडक्शन की यूनिट का कितनी हमने प्रोडक्शन की। फिर आता है हमारा अमाउंट, अमाउंट यानी कि वो यूनिट को प्रोडक्शन में क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें में अमाउंट लगा। फिर आता है हमारा पर्टिकुलर, फिर यूनिट, फिर अमाउंट। यूनिट हमारे वही जो हमारे कितनी यूनिट्स लगी, और अमाउंट हमारा अमाउंट जो हमारे प्रिंसिपल या कॉस्ट लगी वो हम डालेंगे। ठीक, पहला आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल हमारा क्या होता है? डायरेक्ट यानी कि सीधे, मतलब जैसे हमारे कोकोनट ऑयल में कोकोनट डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक, तो उसी का यूनिट जाएगा, बाकी चीज़ों का यूनिट नहीं जाता है। ठीक, तो हम इसमें का यूनिट और अमाउंट हमें कितने का पड़ा वो डालेंगे। फिर आता है हमारा डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस हमारा यूनिट में नहीं जाएगा क्योंकि वो वेजेस है, और सिर्फ अमाउंट जाएगा उसका। ठीक, फिर आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस हमने जितना भी किया है या जो एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है वो डालेंगे। फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्टली जो भी एक्सपेंस हुआ है वो सब जाएगा। फिर आता है हमारा अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कोई भी दे सकता है क्वेश्चन में, वो आपको बिना सोचे समझे इसमें डाल देना है। फिर आता है लॉस इन वेट। लॉस इन वेट क्या होता है? अब जैसे हम मान लेते हैं एक टैंकर हमने पेट्रोल रखा, पेट्रोल अगर हम खुला रखेंगे तो वो पूरे दिन में कुछ भाग उड़ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं लॉस इन वेट। उसकी यूनिट लिखेंगे और अमाउंट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने उसको बेचा नहीं है, उसका लॉस हुआ है हमारा। फिर आता है हमारा वेस्टेज। अब जैसे हम जाते हैं चक्की में गेहूं पिसवाने, अब जैसे हम गए 100 किलो हमारा गेहूं था तो हमने पिसवाया, फिर बाकी उसने पीस के हमको जब दिया तो वो 99 किलोज हुआ। बट हमने उससे पूछा कि 1 किलो हमारा गेहूं कहाँ गया, तो उसने हमसे कहा कि आप हमारी चक्की देख लीजिए, पूरी चक्की में आटा ही आटा फैला हुआ है, अब आप चाहे तो बटोर के ले जाइए या पड़ा रहने दीजिए, तो आप बटोर के तो लाओगे नहीं। तो ये हमारा हो गया वेस्टेज। अब मान लीजिए हम कोकोनट लेते हैं, ठीक, कोकोनट का ऑयल सेल करते हैं, तो उसका जो स्क्रैप बचा, कोकोनट का बाहर वाला शेल, उसको हम बेचते हैं, तो यूनिट में बेचेंगे, कॉस्ट आएगी उसकी कॉस्ट डालेंगे। ठीक, तो हमारी वेस्टेज की यूनिट होगी, कॉस्ट नहीं। लॉस इन वेट की यूनिट होगी, कॉस्ट नहीं होगी, बट सेल की यूनिट भी होगी और कॉस्ट भी होगी क्योंकि वो सेल हुआ है। ठीक, फिर हमारा आता है बाय नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जैसे अगर हम यहाँ पे ए प्रोसेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जाएगा बी प्रोसेस। ठीक, अगर यही लास्ट प्रोसेस होता यानी कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग करते सी प्रोसेस की, तो यहाँ पे जाता बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक, ऐसा आपने समझ लिया, ये सब आपको समझ आ गया होगा। बाकी इन सब का टोटल यहाँ पे जाएगा, इन सब का टोटल यहाँ पे जाएगा, और इसका जो टोटल होगा, जैसे वेस्टेज हमारा जितनी निकली, वेस्टेज इन दोनों का ही निकलेगी, और कॉस्ट जो होगी इसकी, उसको हमको इसके टोटल से माइनस करके जो हमारा बैलेंस बचेगा वो हमारा यहाँ बैलेंस, मान लीजिए यहाँ पे बैलेंस ही जाता है। ठीक,
जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे भी वही जाएगा। अब हम आते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे। कॉस्ट पर यूनिट आप जानते ही होंगे, हमारे कॉस्ट पर यूनिट मतलब किसी वस्तु की प्रोडक्शन में पर यूनिट की जो कॉस्ट लगी है हम उसको कॉस्ट पर यूनिट कहते हैं। अब जैसे हमारा आता है यहाँ पे 1000 हमारा अमाउंट आई और 100 रुपये यूनिट आई, ठीक। तो 1000 1000 अपॉन आउटपुट यानी कि यूनिट 100 1000 अपॉन 100 आई हमारी कितनी कॉस्ट, 10 रुपये पर कॉस्ट आई, ठीक। तो इस तरह हमारी होगी प्रोसेस अकाउंटिंग की अकाउंटिंग, और इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ टिपिकल हैं, कुछ बहुत आसान है, मैं आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे करके।